आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, हमारे सामने जो सवाल दे रखा है इसमें बोला है कि 4.95 किलोमीटर की दूरी को तय करने में एक कार के पहिए को 2500 चक्कर लगाने पड़ते हैं, तो पहिए का व्यास ज्ञात करो। ठीक है, तो देखो हम जानते हैं कि कार का कोई पहिया जो होता है वो जो चक्कर लगाता है वो वृत्ताकार रूप में लगाता है। ठीक है, मतलब इसकी जो परिधि है उस परिधि के बराबर इसका एक चक्कर होता है। ठीक है, और इसकी जो त्रिज्या है वो क्या होती है, इसके केंद्र से परिधि तक की दूरी को इसकी त्रिज्या कहते हैं, जिसे आर से निरूपित करते हैं। और इसकी जो परिधि है उसको सी से निरूपित करते हैं, और ये बराबर होता है 2 गुना पाई गुना आर। ठीक है, अब देखो इसकी जो परिधि है उसको, उसका मतलब ये होता है कि इसने एक चक्कर लगा दिया, और 2500 चक्कर लगाने का मतलब होता है कि इसने 2500 गुना एक चक्कर, मतलब एक चक्कर में 2 पाई आर होते हैं, तो 2500 चक्कर में 2500 गुना 2 पाई आर होंगे, इस तरह से हो जाएंगे। और ये जो पूरी दूरी है वो किसके बराबर है, 4.95 किलोमीटर के बराबर। तो सबसे पहले तो 1 किलोमीटर में मैं यहाँ पे बता देता हूँ, 1 किलोमीटर में अपने पास होता है 1000 मीटर। ठीक है, तो 1000 मीटर मैंने यहाँ पे रखा, तो ये क्या बनेगा, देखो 2500 को 2 से गुणा करेंगे, या 2 से गुणा नहीं करना है अपने को, क्या इसका व्यास निकालना है, और व्यास जो है इस त्रिज्या का दुगना होता है, मतलब 2r बराबर डी लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, तो इसको इस तरह से भी कह सकता हूँ कि ये बराबर होता है पाई गुणा डी के। ठीक है, ये इसको अगर मैं दुगना कर दूं, यहाँ पे आगे बढ़ा दूं और परिधि से मिला दूं, तो ये व्यास के बराबर हो जाता है। तो यहाँ से देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, 2500 गुणा पाई गुणा डी बराबर हो जाएगा, ये देखो इसको अगर 1000 से गुणा कर दे तो ये बराबर हो जाएगा 4950। अब यहाँ पे मीटर आएगा। ठीक है, अब देखो हमें व्यास निकालना है, तो सारे के सारे पदों को उधर भेज देंगे, तो डी बराबर अपने पास आ जाएगा 4950। अब पाई का मान 22/7 लेंगे, तो नीचे देखो 2500 रह जाएंगे, और 22/7 लिया तो 22 नीचे रह जाएगा, 7 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 22 से अगर 4950 को काटेंगे तो 22 22 दूनी 44, और ये अपने पास 5 बच जाएगा, 55 हुआ। 22 दूनी 44 फिर से जाएगा, फिर 11 बचेगा, 110 हुआ, 22 पंजे 110, ये आ गया 225। ठीक है, अब देखो 225 को हम इससे काटेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, ये या फिर जो है 25 को यहाँ से काट देंगे, 25 नाम की 225, तो ये 9 बार कट गया और नीचे 100 आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ से 9×7 = 63/100, ये किस में आ गया, ये मीटर में आ गया। और अगर यहाँ पे एक इकाई और लिख देता हूँ, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, यहाँ पे मीटर आएगा, और 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, मतलब इसको अगर मैं 100 से गुणा कर दूं तो ये अपने पास सेंटीमीटर में बदल जाएगा। तो डी बराबर मेरे पास 63/100 आ गया, और इसको 100 से गुणा कर दिया तो ये बदल गया सेंटीमीटर में, तो ये इससे कट जाएगा, और डी का मान जो व्यास है उसका मान आ जाएगा अपने पास 63 सेंटीमीटर के बराबर। और केवल व्यास ही हमें निकालना था, तो यही अपना उत्तर हो जाएगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।